दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भागों को ज़रूर पढ़ें, जिससे कहानी आपको बेहतर समझ आए। तो अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। पूजा, क्या अंकल, हम दोनों आपको पेटू दिख रहे हैं? आनंद, तुम तो बोलो मत। तुम तो बचपन से खीर की इतनी दीवानी थी कि आरव के हाथों से खीर का बोल ही छीन लेती थी। यह सुनकर सब हंसने लगते हैं। आरव भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता। पूजा मुंह बनाते हुए बोलती है, क्या अंकल, वो तो बचपन की बात थी। अब मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल चेंज हो गई हूँ। आनंद, वैसे माही, खाना तुमने बहुत टेस्टी बनाया है। तभी पूजा भी बोलती है, हाँ माही, तुम्हारे तो हाथों में जादू है। कार्तिक, सही बात है। आरव, तू तो बड़ा लकी है जो इतना टेस्टी खाना तुझे खाने को मिलता है। आरव कुछ नहीं बोलता। सब खाना खत्म करते हैं, फिर थोड़ी देर बैठकर बात करते हैं। उसके बाद कार्तिक और पूजा जाने लगते हैं। कार्तिक, अच्छा अंकल, हम दोनों चलते हैं, फिर आएंगे। आनंद, ओके बेटा, तुम्हारे मॉम डैड कैसे हैं? पूजा, अच्छे हैं अंकल, आपसे मिलने आने वाले थे पर अर्जेंट ही कहीं जाना पड़ गया। आनंद, कोई बात नहीं, अब तो मैं यहीं हूँ, उनसे मुलाकात तो हो ही जाएगी। कार्तिक, जी अंकल। ओके आरव, चलते हैं। आरव, ओके, दोबारा ज़रूर आना तुम दोनों। कार्तिक, हाँ यार, ज़रूर आएंगे। फिर वो दोनों सबसे मिलकर चले जाते हैं। आरव, अंकल आप भी जाइए, जाकर रेस्ट कर लीजिए, थक गए होंगे। तब आनंद भी चले जाते हैं अपने रूम में। शाम के वक्त माही चाय बनाकर लाती है और साथ में पकौड़े भी। तब आरव आनंद को बुलाने के लिए रूम में जाता है। वो अपना कुछ सामान रूम में सेट कर रहे थे। आरव, अंकल चलिए चाय पी लीजिए। आनंद, हाँ बेटा, आता हूँ। एक्चुअली मैं अपना कुछ सामान सेट कर रहा था। वह एक फ़ोटो फ्रेम बैग से निकाल कर टेबल पर रखते हैं। आनंद, चलो आरव, चलते हैं। फिर दोनों साथ में नीचे आ जाते हैं। आनंद, अरे वाह माही बेटा, तुमने तो चाय के साथ पकौड़े भी तले हैं। वाह, पकौड़े खाने लगते हैं। फिर तभी उन्हें याद आता है कि वो अपना फ़ोन रूम में ही भूल गए हैं। आनंद, अरे यार, मैं तो अपना फ़ोन रूम में ही भूल गया। आरव, अब कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ। वह रूम में जाता है, चारों ओर देखता है। तब उसे टेबल पर फोटो फ्रेम के पास ही फ़ोन रखा हुआ दिख जाता है। वह जाकर मोबाइल उठा लेता है। तभी उसकी नज़र उस फोटो फ्रेम पर पड़ती है। वह उसे उठाकर देखने लगता है। उसमें नीलम, काव्या और आनंद की फ़ोटो थी। आरव उसे देखकर बोलता है, इसमें तो सिर्फ नीलम आंटी, काव्या और आनंद अंकल की ही फ़ोटो है। अंकल की दूसरी बेटी मीरा की कोई फ़ोटो नहीं है। पर ऐसा क्यों? अंकल ने अपनी दूसरी बेटी की फ़ोटो यहाँ क्यों नहीं रखी है? और तो और उन्होंने कभी हम सबको उसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं। यहाँ तक कि आज तक हमने उसे कभी देखा ही नहीं। तभी आनंद के फ़ोन पर काव्या का कॉल आने लगता है। आरव कॉल रिसीव करता है। घर से आवाज़ आती है, हेलो डैड, सब ठीक है ना वहाँ? आपने एक बार भी कॉल नहीं किया। तब आरव बोलता है, हेलो काव्या। काव्या थोड़ा चौंकते हुए बोलती है, आरव तुम? मुझे लगा डैड है। आरव, सॉरी यार, एक्चुअली अंकल लिविंग एरिया में है, वो अपना मोबाइल रूम में ही भूल गए थे, तो बस मैं लेने आया था, तभी तुम्हारा कॉल आ गया। कैसी हो तुम? काव्या, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आरव, मैं भी अच्छा हूँ। काव्या, मैं भी डैड के साथ आना चाहती थी, मेरा बहुत मन था आने का, पर मेरे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए तो प्लान कैंसिल करना पड़ा। आरव, हाँ अंकल ने बताया था। वैसे आंटी कैसी हैं? काव्या, अच्छी हैं। आरव, और मीरा, वो कैसी है? काव्या, वो भी ठीक है। तब आरव बोलता है, ओके ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बात अंकल से करवाता हूँ। आरव फ़ोन लाकर अंकल को दे देता है। अगले दिन आरव ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। फिर सब साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। आनंद, आरव बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
आरव जी अंकल बोलिए। आनंद, देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि जिस हालात में तुम दोनों की शादी हुई है वो सही नहीं था, पर बेटा शादी तो हो गई है ना। अब तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। भले ही तुम दोनों में कितनी भी नाराज़गी हो, पर नफ़रत नहीं होनी चाहिए। आरव, अंकल आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आनंद, बेटा मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि पति पत्नी होने के बावजूद तुम दोनों अलग अलग रूम में रहते हो, ये सही नहीं है। आरव, अंकल हमारी शादी भले ही हो गई हो, पर हम एक दूसरे को दिल से पति पत्नी नहीं मानते, और वैसे भी ये शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई है, माही के मॉम डैड के ज़िद की वजह से हुई है। तभी माही थोड़ा गुस्से से बोलती है, मिस्टर आरव, आप उनको क्यों बीच में ला रहे हैं? आरव, क्योंकि उनकी वजह से ही ये हुआ है। आनंद, बस करो आरव। और माही बेटा, तुम भी शांत हो जाओ। अब तुम दोनों मेरी बात सुनो। जब से यहाँ आया हूँ देख रहा हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से मुंह फुलाए रहते हो, ढंग से बात भी नहीं करते हो, पर अब ये नहीं चलने वाला। माही, मतलब? आनंद, मतलब ये कि मैंने तुम्हारे अंकल होने के नाते एक फ़ैसला किया है जिसे तुम दोनों को मानना होगा। आरव, कैसा फ़ैसला अंकल? आनंद, मैंने ये फ़ैसला किया है कि माही आज से तुम्हारे रूम में रहेगी। ये सुनकर आरव और माही दोनों चौंक जाते हैं। तभी आरव बोलता है, क्या? ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? ये और मेरे रूम में? इम्पॉसिबल। इसके साथ तो मैं एक छत के नीचे ही रहना मुश्किल है। रूम की तो बात ही छोड़ दीजिए। माही, मुझे भी आपके रूम में नहीं रहना। मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। आनंद, मैंने जो फैसला कर दिया सो कर दिया, अब ये नहीं बदलने वाला, समझे तुम दोनों? आरव, सॉरी अंकल, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। आनंद, ठीक है फिर, अगर तुम दोनों मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरा यहाँ रहने का क्या फ़ायदा? मैं वापस कनाडा चला जाऊँगा। आरव, अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? आप कहीं नहीं जाएंगे। आप तो बिल्कुल कार्तिक की तरह ज़िद कर रहे हैं। प्लीज़ अंकल समझने की कोशिश कीजिए। मैं माही से डिवोर्स लेने वाला हूँ, फिर हम अलग हो जाएंगे। आनंद, ये भी तो हो सकता है कि ये नौबत ही ना आए। धीरे धीरे तुम दोनों का रिश्ता सुधर जाए। आरव, ये तो होने से रहा, ऐसा कभी नहीं होगा। माही को मैं अपनी पत्नी कभी नहीं मानूंगा। आनंद, देखो आरव, तुम मेरी बात मानोगे या नहीं, जल्दी बोलो। अगर तुम्हारे लिए मेरा फैसला, मेरी बात कोई मायने ही नहीं रखती तो कोई बात नहीं, फिर मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँगा। आरव, अंकल प्लीज़, आप बार बार जाने की बात मत कीजिए। आप जानते हैं ना कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं आपके फ़ैसले को कभी मना नहीं कर सकता हूँ। मुझे मंजूर है, माही मेरे रूम में रह सकती है। ये सुनकर आनंद खुश हो जाते हैं और माही हैरान। आरव, अंकल अब आप दोबारा जाने की बात नहीं करेंगे? आनंद आरव को गले लगाते हुए बोलते हैं, नहीं करूँगा, और सॉरी मैंने तुम्हें फोर्स किया, पर यह ज़रूरी था। फिर आनंद माही से बोलते हैं, माही तुम जाओ और जाकर अपना सारा सामान आरव के रूम में शिफ्ट कर लो। माही, लेकिन मैं। तभी आनंद उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोलते हैं, प्लीज़ बेटा, अब कोई डिस्कशन नहीं होगा इस पर, तुम अभी जाओ। तब माही चली जाती है। आरव, ओके अंकल, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, शाम को मिलते हैं। आनंद, ठीक है बेटा। फिर आरव चला जाता है। कुछ देर बाद माही आरव के रूम में जाती है और अपना सारा सामान शिफ्ट करने लगती है। वो सबसे पहले अपने कपड़े आरव के कबर्ड में रखती है, उसके बाद और सामान शिफ्ट करने लगती है। उसी सामान में एक छोटा सा बॉक्स भी था जिसे उसने कई सालों से अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। माही उस बॉक्स को ओपन करती है
उसमें बहुत ही खूबसूरत हार्ट शेप का लॉकेट था। वह उस लॉकेट को खोलती है तो उसमें दो फोटो लगी हुई थी। एक माही की थी और दूसरी किसी और की। उस फोटो को देखकर माही की आंखों में आंसू आ जाता है। वह रोते हुए बोलती है, तुम्हारी बहुत याद आती है। काश कि एक बार तुमसे मिल पाती, पर मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम हो कहाँ। फिर माही अपने आंसू पोंछती है और उस लॉकेट को पहन लेती है। फिर माही एक फ़ोटो फ्रेम उठाती है और उसे प्यार से देखते हुए बोलती है, आप दोनों मुझसे बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी मेरे दिल के बहुत करीब। मैं आप दोनों से जल्दी ही मिलूँगी। फिर वह उस फ्रेम को बहुत ही कायदे से रख देती है। वह उसे ऐसी जगह रखती है जहाँ पर आरव की नज़र ना पड़े। शाम को जब आरव ऑफिस से वापस आता है तब वह सीधे अपने रूम में जाता है और फिर अपने कपड़े निकालने के लिए जैसे ही कबर्ड खोलता है उसमें माही के कपड़े देखकर गुस्सा हो जाता है। उसी वक्त माही रूम में आती है। आरव गुस्से से बोलता है, तुमने अपने कपड़े मेरे कबर्ड में क्यों रखे हैं? माही, मैं अपने कपड़े कबर्ड में नहीं रखूँगी तो और कहाँ रखूँगी? आरव, तुम अपने कपड़े जहाँ भी रखो, मुझे इससे मतलब नहीं है, बस मेरे कबर्ड से निकालो। माही, देखिए मिस्टर आरव, मैं भी आपके रूम में नहीं रहना चाहती, लेकिन क्या करूं? जैसे आप अंकल के फैसलों को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उसी तरह मैं भी उनके फैसले के आगे मजबूर हूँ। मुझे भी आपके साथ रहना पड़ रहा है और ये हम दोनों की मजबूरी है, इसीलिए थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। आरव, एडजस्ट कर तो रहा हूँ, तुम्हें रूम में रहने दे रहा हूँ, ये क्या कम है? माही, आपको पता है आप बहुत खड़ूस हैं। आरव, क्या क्या कहा तुमने मुझे? खड़ूस? तो तुम क्या हो? तुम एक नंबर की झगड़ालू हो और ज़िद्दी हो, समझी तुम? और तुमने मुझे खड़ूस कैसे बोला? बोलो। माही, खड़ूस को खड़ूस नहीं कहूँगी तो और क्या कहूँगी? आरव, अब तुम मुझे ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ। मिसेज़ माही मल्होत्रा, बेहतर यही होगा कि जल्दी से अपने कपड़े मेरे कबर्ड से बाहर निकालो। माही, बिल्कुल भी नहीं, अब ये रूम मेरा भी है, तो मैं अपने कपड़े कबर्ड से नहीं निकालने वाली। तो आपको जो करना है कर लीजिए। यह कहकर वह चली जाती है। आरव बस चिल्ला कर रह जाता है, माही, तुम कभी नहीं सुधर सकती। मुझे लगा तुम बदल गई हो, पर नहीं, ये मेरी गलतफहमी थी। तुम अभी भी वैसी ही हो, ज़िद्दी, नकचड़ी और झगड़ालू। इसी तरह रात में आरव अपनी चादर और तकिया उठाता है और सोफे पर जाकर लेट जाता है। माही, मिस्टर आरव, आप सोफे पर क्यों सो रहे हैं? आरव, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक बेड पर तो बिल्कुल भी नहीं सो सकता। माही, हाँ तो मैं कौन सा आपको अपने साथ सोने के लिए बोल रही हूँ। मैं तो बस इसीलिए बोल रही थी क्योंकि आपको सोफे पर सोने की आदत नहीं होगी, इसीलिए आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। आरव थोड़ा हैरानी से बोलता है, ओह सीरियसली, तुम्हें मेरी इतनी परवाह कब से होने लगी? माही, आप मेरे सवालों का सीधा जवाब नहीं दे सकते। आरव आरव, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल के जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता और इतनी मेहरबानी करने की ज़रूरत नहीं तुम्हें। माही, आपसे तो बात ही करना बेकार है। आरव, हाँ तो किसने कहा है कि मुझसे बात करो मत करो? और प्लीज़ खुद भी सो और मुझे भी सोने दो। माही गुस्से से बोलती है, खड़ूस कहीं का, हमेशा बस डांटता ही रहता है। अब नहीं बोलूँगी इसको, जैसे सोना है वैसे सोए, मुझे क्या।
ये बोलकर वो सो जाती है। वहीं आरव को सच में उस सोफे पर नींद नहीं आ रही थी। उसकी आदत थी बेड पर सोने की, इसीलिए उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वह कभी इस करवट तो कभी उस करवट, पूरी रात वो इसी तरह सोया। वहीं माही बहुत आराम से सोई। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है, पर दोनों में झगड़े कम ही नहीं होते। आनंद पूरी कोशिश कर रहे थे इन दोनों को एक करने की, पर उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती। माही तो एक बार कोशिश भी करती सब ठीक करने की, पर आरव, उसका गुस्सा तो जल्दी शांत ही नहीं होता। एक दिन सब बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी आनंद आरव से बोलते हैं, आरव बेटा, तुमने माही को फ़ोन तक नहीं दिया है। उसका भी तो मन करता होगा अपने घर वालों से बात करने का। आरव एक बार के लिए सोचता है, उसने तो कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। आनंद, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? आरव, कुछ नहीं अंकल, मैं मंगा दूंगा एक नया सेट। माही ये सुनकर खुश हो जाती है। माही के चेहरे पर खुशी देखकर आनंद भी खुश हो जाते हैं। डिनर खत्म करने के बाद आनंद अपने रूम में चले जाते हैं और आरव माही भी अपने रूम में जाते हैं। आरव जाकर सोफे पर लेट जाता है और माही बेड पर। आरव को सोफे पर सोता हुआ देखकर माही को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर वह लाइट ऑफ करके सो जाती है। आरव लेटा हुआ था, उसे नींद नहीं आ रही थी, वो जाग रहा था। माही एकदम गहरी नींद में सो जाती है। तभी अचानक से वो नींद में चिल्लाने लगती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मत मारो, बचाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ। यह सुनकर आरव दौड़कर उसके पास जाता है तो देखता है कि माही पसीने से लथपथ चिल्लाई जा रही है और उसकी ऐसी हालत देखकर आरव परेशान हो जाता है और उसे जगाने की कोशिश करने लगता है। माही, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? उठो, देखो मैं हूँ, कोई नहीं मार रहा तुम्हें। उठो माही। वह तुरंत झटके से उठ जाती है और आरव के गले लग जाती है। आरव भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाता। आरव, माही शांत हो जाओ, देखो मैं हूँ तुम्हारे पास, यहाँ कोई नहीं है, कोई तुम्हें नहीं मार रहा। तभी माही रोते हुए बोलती है, आरव वो मुझे मार देगा। आरव, यहाँ कोई नहीं है, मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, तुम आराम से लेट जाओ यहाँ पर। वह माही को शांत कराते हुए वापस लिटा देता है। माही आरव का हाथ कस के पकड़ लेती है और बोलती है, प्लीज़ मिस्टर आरव, मुझे छोड़कर मत जाइएगा, मेरे पास ही रहिए। आरव, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम आराम से सो जाओ। माही आरव का हाथ पकड़े हुए सो जाती है। आरव माही के पास ही बैठ जाता है। वो सारी रात माही के बगल में ही बैठा रहता है और बैठे बैठे ही सो जाता है। सुबह जब आरव की नींद खुलती है तो वो देखता है कि माही उसको पकड़कर एकदम बच्चे की तरह सो रही थी। आरव उसे कुछ देर देखता ही रहता है और मन में सोचता है, ये सोती हुई कितनी मासूम लगती है। फिर वह उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ाता है और बेड से नीचे उतर जाता है और ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। और कुछ ही देर में रेडी होकर नीचे आता है तो देखता है कि आनंद सोफे पर बैठे पेपर पढ़ रहे थे। आरव, अरे अंकल, आप जग गए, आपने नाश्ता किया? संदीप, तुमने अंकल को नाश्ता नहीं दिया? आनंद, अरे नहीं आरव,
मैंने ही उसे मना कर दिया था। मैं तुम दोनों के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता था, इसीलिए। आरव बोलता है, आइए साथ में नाश्ता करते हैं। पर बेटा माही कहाँ है? वह अभी सो रही है। एक्चुअली अंकल, कल रात में वह नींद में बहुत डर गई थी। उसे बहुत मुश्किल से सुलाया था, इसीलिए मैंने उसे नहीं जगाया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।